दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा कंपनी लॉन्च करने के बारे में। हम फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, हमको फार्मा कंपनी लॉन्च करनी है। कितना पैसा, कैसे कैसे क्या क्या, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कट आइडिया देने वाला हूँ कि आपको ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखिए कैसा होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर करना है तो किस हिसाब से करना है और किस हिसाब से करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर नहीं करना है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लॉस आपका होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, सारी पिक्चर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्योंकि लगता है ना कि यार मेरी भी एक फार्मा कंपनी हो, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, चलो फार्मा कंपनी लॉन्च करते हैं, अब डाल देते हैं पैसा। लेकिन पैसा कितना कितना पैसा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? लिमिटेड एरिया में ही काम करना चाहते हैं क्या आप, कि आपको पूरे इंडिया में कंपनी लॉन्च करनी है या ओनली वन स्टेट पर्टिकुलर वहाँ पे लॉन्च करना है? तो ये सारी प्लानिंग करनी पड़ती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको बस एक ही एरिया का नॉलेज है और आप उसमें काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कितना बजट बढ़ने वाला है, एरिया, तो उसके हिसाब से कितना बजट, कितने प्रोडक्ट, कैसे क्या, टीम मैनेजमेंट, टीम कितनी रखें, कितनी रखनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा नहीं लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर करेंगे बात। दोस्तों देखिए, पहला कैसा होता है, देखिए कि पहले आप डिसाइड करते हैं कि हमें फार्मा कंपनी लॉन्च करनी है। तो पहले आप ये सोचिए कि आपको फार्मा कंपनी लॉन्च क्यों करनी है। पहले वो डिसाइड करिए आप कि आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं किस लिए। आप जॉब कर रहे हैं करंट टाइम में, बराबर है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपने अच्छा खासा पैसा सेविंग कर लिया है, आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। तो पहले डिसाइड कीजिए क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, किस लिए लॉन्च करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी को अगर सर्वाइव करना है, खाली सर्वाइव करते रहना है और एक अपना खुद का बिजनेस हो, तो डाल दीजिए ना फिर कोई दूसरा बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस है दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग ही क्यों, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है, क्या मार्केटिंग आपका पैशन है, क्या आप में वो क्वालिटी है, आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आप दूसरा कोई बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। लोग बोलते हैं फार्मा मार्केटिंग या फार्मा सेक्टर में बहुत सारा पैसा है, लगा दो पैसा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, 20%, 30%, 80%, 60% इतना मार्जिन है। क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या ये सारी बातें सच हैं? तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे प्लानिंग के साथ ही इस फील्ड में उतरिए। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप इनकम अच्छी नहीं कर पाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बनाने वाले इस फील्ड में लाइफ बना चुके हैं, कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों की बन रही है, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस फेस कर रहे हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी कंपनियां वो सर्वाइव कर चुकी हैं, आगे बढ़ रही हैं। लॉकडाउन में कुछ कंपनियां बंद पड़ गई। क्यों बंद पड़ गई? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल थिंग्स बंद हुई हैं कंपनियां। लिटरली दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम पे भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हुई हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आप उसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए आपकी कंपनी ज़्यादा दिन तक चलेगी, लेकिन एक बस उसी एरिया में ही चलती रहेगी। उसको कैसे बढ़ाना है आगे, स्टेप बाय स्टेप, वैसे उस हिसाब से प्लानिंग भी रखिए। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, सारे प्लान अपने दिमाग में एक पेपर के ऊपर रेडी रखिए कि मुझे अब इस स्टेप पे जाना है, अब इस स्टेप पे जाना है, ऐसे ऐसे करना है। जिनके पास पैसा कम है, कम बजट के लोगों के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, कम बजट के लोगों के लिए कम बजट के हिसाब से ही चलिए आप लोग। तो इसके लिए आपको खुद
फार्मास्यूटिकल का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बंदे रखेंगे, बंदों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो आप सक्सेस जल्दी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, आपके पास बजट है नियर अबाउट एक 5 लाख पकड़ चलिए, मैं राउंड फिगर आपको एक 5 लाख का एग्जांपल दे रहा हूं, तो शुरुआत जब लॉन्च करते हैं, अगर हाँ आपके पहले डॉक्टर पहचान के हैं, सब कुछ हैं, तो आप सर्वाइव अच्छी तरीके से आप उसको प्रॉब्लम को फेस कर लेंगे और बिजनेस को स्टेबल कर लेंगे। लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बस सुनी सुनाई बातों में आ गए और आप इसमें जंप मारना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप नॉलेज लीजिए कि बाबा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी होती क्या है, मार्केटिंग कंपनी होती क्या है, काम कैसे होता है, वो जानिए, वो समझिए, फिर 5 लाख रुपए लगाइए। वरना वो 5 लाख रुपए किसी और बिजनेस में लगा दीजिए दोस्तों, किसी और बिजनेस में लगा दीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी चीज़ें बताऊंगा एकदम क्लियर कट बताऊंगा। आपको मुझे डिमोटिवेट करने का कोई भी इरादा नहीं है। आप लोगों को इससे एक प्रॉपर वे में आइडिया मिलेगी। मान के चलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज ले करके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिएगा, टाइम बहुत लगता है। ये नहीं लगता कि आपने, ये मत समझिए कि जैसे ही आपने कुछ लाया तो बूम 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 एकदम बहुत जल्दी से चलने लगा। टाइम लगता है, डॉक्टर लोग भी टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं उनका भी सही है, क्योंकि हर एक दिन लॉन्च हो रही हैं कंपनियां, तो इसीलिए डॉक्टर भी क्या देखते हैं, पहले वो बंदा कंटिन्यू मिल रहा है क्या, कंटिन्यू आ रहा है क्या, उस हिसाब से। हाँ, अगर आपकी पुरानी जान पहचान है, उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये बंदे को मैं जानता हूँ बहुत पहले से, चलेगा तो दौड़ेगा, चलेगा और फिर दौड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों टीम। कुछ लोग सोचते हैं कि लगा दो एक 10-20 लाख रुपए, लगा दो बराबर है, लेकिन ABM, RSM, ZSM आप इनसे स्टार्ट करिए। ZSM, RSM, ABM और बंदे नीचे, उस हिसाब से आप काम स्टार्ट करिए कि अगर आपका 10 से 20 लाख का बजट है तो साइकिल घूमने में आसानी हो, साइकिल घूमने में आसानी हो, तो उस हिसाब से आप प्लान करिए। नहीं अगर आप ZSM ले सकते हैं तो एटलीस्ट ABM और बंदों से स्टार्ट करिए, क्योंकि बंदे ABM को रिपोर्टिंग करते हैं और ABM आपको रिपोर्टिंग करेगा कंपनी के एज ए MD, तो ये कम्युनिकेशन होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप टीम पे पैसा लगाने को तैयार हैं, तो आप RSM, ZSM, NSM, तो इसमें सारे जो भी हैं पोस्ट, आप उन सबको हायर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम नहीं तो मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 MR, उनको हैंडल करने के लिए 4 ABM, 4 ABM को हैंडल करने के लिए 1 RSM, इस हिसाब से आपको सिस्टम स्टेप बैठाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आपको आपका खुद का बजट भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि शुरुआत के 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। इन द सेंस व्हाट कि आपको उनको सैलरी देना पड़ेगा। आउटपुट जो आएगा वो आएगा, जो आएगा वो आएगा, एक बोनस की तरीके से आएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना आपको बस ऐसे दिमाग में रख के चलिए कि पहले 2-3 महीने बिजनेस जो आएगा वो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ये हो सकता है और ये होता है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस बंदों को लेंगे तो ऑब्वियसली वो डे 1 से ही बिजनेस आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके डॉक्टर होते हैं पहचान में, उनकी साइकिल में, उनके सिस्टम में पहले से वो डॉक्टर होते हैं, उनको वो जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी डॉक्टर टाइम लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी बंद पड़ जाए। डॉक्टर को विश्वास कैसे आता है मालूम है कंपनी के बारे में, कि हाँ कंपनी के ब्रांड कुछ यूनिक हैं, कंपनी की पैकिंग अच्छी है, कंपनी के ब्रांड में रिजल्ट है, वो सब कुछ देखते हैं पहले। ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको जानते होंगे, आपको ट्रस्ट होगा तो समवेयर दे कैन स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं, वो भी सैंपल मांगते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, पैकिंग देखते हैं। और अगर मान के चलिए आप बस एक ब्रांड के ऊपर डिपेंड है, तो एक ब्रांड को आप कब तक भगाएंगे? जब तक उसमें दूसरा ब्रांड ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी सेल में ग्रोथ नहीं दिखेगी, आपकी सेल में ग्रोथ नहीं दिखेगी और डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डॉक्टर क्या सोचेंगे, बस बंदे के पास एक ही ब्रांड है। चलिए आपको एक ब्रांड के ऊपर, आपका ब्रांड यूनिक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड जो मार्केट में चल रहा है उसी हिसाब से ब्रांड है, तो ये कितने दिन चलेगा? चलता रहेगा, बस नॉर्मल वे में चलता रहेगा। लेकिन डॉक्टर भी बोलेंगे अरे यार ब्रांड तो बढ़ाओ, बंदे बोलेंगे ब्रांड तो बढ़ाइए। इससे क्या होता है कि अगर बाद में चलिए इन फ्यूचर इस ब्रांड से सेल कम आ रहा होगा, तो ये ब्रांड आपका सेल बढ़ाने में पुशअप करेगा। कभी कभी इससे अगर सेल डाउन होगा तो ये ब्रांड आपका सेल बढ़ाएगा। तो सेल कम ज़्यादा या फिर ज़्यादा होता रहता है, जिस हिसाब से आप ब्रांड लाते रहेंगे।
तो टीम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द बिजनेस। आपको टीम के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। एरिया, अगर आप ओनली इन, समझ लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप महाराष्ट्र में ही लॉन्च करना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरिया में, मेट्रो प्लेसेस में, तो आप उस हिसाब से प्लान करिए। उस हिसाब से आपको रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, पेपर वर्क आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, कंपनी की आपको सॉफ्टवेयर मतलब कंपनी की वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी, सिस्टम सब एकदम सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये नहीं बस कंपनी लॉन्च करनी, लॉन्च कर दी, सब कुछ सिस्टम के साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। बस आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। फिर चाहे 6 महीने लगे, फिर चाहे 1 साल लगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आपको चंद पैसे मिल रहे हैं, आप उसमें खुश रहिए। लेकिन बंद करने के एक्शन में अगर आप तुरंत आ जाएंगे तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों टाइम लगता है। ये नहीं है कि एक बिल्डिंग बनाई, उसका पैसा ले लिया, तुरंत काम ख़त्म। यहाँ पे कैसा है, बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, और एक बार जैसे बिल्डिंग बन गई तब यहाँ पे आपको डिमांड मिलती है। जैसे कि एक बार आप ब्रांड लेकर आ गए मार्केट में, उसको बनने में टाइम लगता है। एक बार वो ब्रांड बन गया दोस्तों तो आपकी कंपनी भी बन गई। उस ब्रांड से आपकी कंपनियों को जाना जाएगा, उस ब्रांड से। खाली आप खुद ही ऑब्जर्व करिए ना, कुछ कुछ ब्रांड आप लोगों को पता है और आप जाते हैं मेडिकल शॉप में और बोलते हैं मुझे वो चाहिए, दे दीजिए। कभी भी आपको कुछ होता है, पेन वेन, आपको होता है याद, हाँ ये ब्रांड, और ये ब्रांड हर जगह पे मिलेगा, जाते हैं आप वहाँ पे वो ब्रांड बोल देते हैं और आपको वो ब्रांड मिल जाता है। तो देखिए ब्रांड बन गया ना, उस ब्रांड से ही तो कंपनी बनती है, उस ब्रांड से ही तो कंपनी बनती है और कंपनी बड़ी होती है। बहुत सारी कंपनियों के दोस्तों ऐसे ऐसे ब्रांड है जो करोड़ों में हैं, एक ब्रांड करोड़ों में खेलता है, पता है आपको दोस्तों। तो आप सोचिए अगर आपका एक ब्रांड बन गया तो आप कितने करोड़ों में खेलेंगे। लेकिन उस करोड़ों को बनाने के लिए पहले आपको टीम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बस एक ही एरिया में घुसे रहेंगे और आपका एक ही एरिया में 1 करोड़ का बिजनेस आ जाएगा। इम्पॉसिबल दोस्तों एक ब्रांड से, क्योंकि ऑल इंडिया से ही देखा जाता है, टीम होती है, बंदे होते हैं, डॉक्टर हर एरिया में उनको पहुंचना पड़ता है, तभी तो आपका ब्रांड बनेगा। अगर आप बस एक ही डिस्ट्रिक्ट में हैं और वहीं पे अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ब्रांड बस वहीं तक सीमित रहेगा, बाहर जाएगा तो फुस हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो पेशेंस रखिएगा। बहुत सारा पैसा है तो पेशेंस रखिएगा। किसी कंपनियों के बंदों को अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपके पास उतना पैसा हो कि आप उनके हिसाब से उनको सैलरी दे सके। दोस्तों कंपनी लाना बहुत ही आसान है, फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या, कंपनी लाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको चलाना नॉट ए जोक, नॉट ए जोक। जो चला गया, जो चला लिया, जिसने चला लिया वो बन गया, जिसने चला लिया वो बन गया, और जो नहीं चला पाया वो बंद हो गया। दिस इज द फैक्ट। इसमें सब डिपेंड होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर के एमआरपी, उसके ऊपर जो परसेंटेज, मतलब इन द सेंस व्हाट 20%, 20%, 10% डिस्काउंट, बंदों की सैलरी, डॉक्टरों के लिए जो भी आप कुछ गिफ्ट आर्टिकल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल थिंग्स जो आप करते हैं, सब उसी में से ही करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको एमआरपी भी रखनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपको संभल करके देख करके ही लेनी पड़ेगी, जिससे कि आप उस हिसाब से एमआरपी रख सके। एमआरपी भी मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर रख रहे हैं तो आप में क्या यूनिकनेस है, क्या है ऐसा यूनिकनेस जो आपने इतनी एमआरपी ज़्यादा रखी है, क्या है वो आपको साइंटिफिक नॉलेज डॉक्टर को बताना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा, वरना वो ब्रांड सो जाएगा। बैग, विजिलेट, रिमाइंडर, पेन वेन जो भी हो, सब कुछ आपको एकदम अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और अट्रैक्टिव के साथ में जाना पड़ेगा। ये ना हो कि डॉक्टर समझे ये पीसीडी कंपनी है क्या ये पीसीडी कंपनी है, यही बंदा मुझे खाली मिलता रहता है, दूसरा कोई साथ में नहीं आता है, बैग के ऊपर कुछ नाम भी नहीं है, ये रिमाइंडर कैसा है, क्या है ये, अरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, एकदम बकवास है, ये है वो है। ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही वर्ड कहना चाहता हूँ, ये है अगर आपको लॉन्च करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आइए।
कितना पैसा है आपके पास, कितना पैसा आप घुमा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में स्टॉकिस्ट के पास से आपको पैसा तभी आएगा जब जैसे जैसे मूवमेंट होगा ब्रांड का, पैसा आएगा, उस हिसाब से आपको वो पैसा देते रहेंगे। ये रूल है एसोसिएशन का, तो उस हिसाब से आप साइकिल घुमा सकते हैं पैसों की, उस हिसाब से आप करिए। तो इसी तरीके से आपको अगर आपकी कंपनी को बनाना है तो आपको एक सिस्टम के साथ चलना होगा। सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस अंधाधुंध करते रहना है, आंख बंद करके बस हाँ 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 हाँ, इससे काम होगा नहीं। कोई बोलेगा फ्रेशर बंदे ले लो, सुनिए मत, कोई बोलेगा फ्रेशर बंदे ले लो, कोई बोलेगा एक्सपीरियंस बंदे ले लो। आपका बजट कितना है, आपके पास पैसा कितना है, ये आपको पता है। आप उस हिसाब से एक्शन लीजिए ना। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप फ्रेशर क्यों ले रहे हैं, आप फिर एक्सपीरियंस लीजिए ना। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ऑब्वियसली फ्रेशर लीजिए, 1 महीना 2 महीना ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में तो वो बिजनेस देंगे ना, बाद में आपको बिजनेस आएगा ना, तो आप उस हिसाब से प्लान करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप एकदम प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक के साथ में आना चाहते हो तो बिंदास आइए, और अगर आप खुद अकेले काम करना चाहते हैं तो भी आइए, तो भी आइए। मैं कहता हूँ ना, कहते हैं ना, बाहर से जो दिखता है ना वो ऐसा एग्जैक्टली अंदर होता नहीं है। सेम पिक्चर है यहाँ पे दोस्तों, जैसा दिखता है ना ये सब कैसा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को कैसा आता है काम, क्या क्या क्या, लेकिन इसमें कितनी मेहनत है दोस्तों, कितना भागना पड़ता है, कॉल वेटिंग। प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया तो उसका लॉस वो कौन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको माल भेज देंगे, फिर आप कंपनी को भेजते हैं तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले कि हम वापस माल नहीं लेंगे। हाँ, जिनका खुद का प्लांट है उनके लिए बात अलग है, लेकिन जिनका प्लांट ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनको नहीं है, जो थर्ड पार्टी से बनवा के लेते हैं, उनका तो लॉस हो गया ना। मान लीजिए मैंने ये पेन बनवा के लिया और ये पेन मैंने बनवाए 100 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी रह गई, एक्सपायर हो गया। मान लीजिए पेन एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए मेडिसिन है, उसकी मैंने 100 स्ट्रिप बनाई, 90 स्ट्रिप खाली मार्केट में गई, 10 स्ट्रिप बच गई और जो एक्सपायर हो गई है, तो ये कौन लेगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी से बना रहा हूँ, लॉस मेरा है, लॉस मेरा है, क्योंकि मेडिकल वाला भाई साहब भेज देता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर वाला भाई साहब भेज देता है कंपनी के पास, और कंपनी थर्ड पार्टी जहाँ से बनवाती है उनको नहीं भेज सकती है। ये पहले ही डिसाइड होता है कि आप जो भी क्वांटिटी लेंगे वो आपके पास, फिर एक्सपायर हो जाए, चाहे आप खा लो चाहे आप जो भी करो, वापस रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। अगर आप थर्ड पार्टियों से बनवा के ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको एमआरपी, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अब मेन आपके पास पैसा और पेशेंस कितना है। सब्र का फल मीठा होता है, बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन क्या आप में सब्र करने की ताकत है? आप कर सकते हैं, लॉसेस को आप झेल सकते हैं, क्योंकि अगर लॉसेस हो रहे हैं और आप घबरा गए, बंद कर दिया, क्या पता कल को वही लॉसेस जो हुए हैं आपके वो सारे के सारे कवर हो जाते, लेकिन उसके पहले आपने कंपनी वाइंड अप कर दी। दोस्तों, मुझे आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने का यही मकसद है, आइए फार्मास्यूटिकल कंपनी को लॉन्च करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपटीशन हर जगह पे है, पैसा हर जगह पे लगाना पड़ता है, हर जगह पे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हर जगह पे आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। पेशेंस अगर आपके पास है, पैसा अगर आपके पास है, चीज़ें आपको सब पता है, तो बिंदास आइए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझसे पूछिए, मैं आपको यहाँ बताऊँगा, आप बस डाल दीजिए कमेंट्स, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, निराश मत होइएगा इस वीडियो को देख करके, आप अपने हिसाब से करिए प्लान। मेरा काम है बताना, ना कि आपको फंसाना। मैंने आपको बता दिया जो है क्लियर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको स्टॉप दे रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उससे आपको पूरी आइडिया मिल जाएगी। बस एक ही ध्यान में रखिएगा, सिस्टम, पेपर वर्क एंड टीम। पैसा कितना है, मेन कितना पैसा है, किस हिसाब से आपको काम करना है। प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए, कम प्रोडक्ट है तो कैसे काम करेंगे, ज़्यादा होंगे तो कैसे करेंगे। टीम, कम टीम में आपको कैसे काम करना है, ज़्यादा टीम में कैसे काम करना है, कितने महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं बंदों को सैलरी, उस हिसाब से सब सिस्टम बनाइए और फिर आइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।